शैम्पू शैम्पू होतो है। दुपट्टा कहाँ है सिर पे से? क्यों कहाँ है दुपट्टा? हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है वेडनेसडे मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर हमारी नन्ही परी को नहलाया जा रहा है, जो कि 9 के हाथों होता है। तो 9 आई है, उसने मालिश वगैरह की है और फिर अभी बेसन से उसको नहलाया जा रहा है और उसमें सूप में कपड़ा बिछा करके फिर उसको लिया जाएगा। और बेबी के नहाने के बाद जो है उसके बाद मैं भी नहा लूँगी और मेरे हेयर वॉश जो है 9 ही करके जाएंगे। बाकी मैं अपना आराम से नहा लूँगी क्योंकि भाई टाँकों पे पानी तो जाना नहीं है। तो अभी जो है बेबी के रोने की आवाज़ सुन लीजिए आप। शैम्पू शैम्पू होतो है। पूरा जाना पड़ेगा भाई, तो तू लगा के रखना है ना, तो भाई। और यहाँ पर मैं और हमारी नन्ही परी नहा करके आराम से लेटे हुए हैं। और देखिए आज हमारे रूम की सफाई हो गई, अंजलि ने की है और उसने हमारे रूम का नक्शा बदल दिया है पूरा। ड्रेसिंग टेबल जो है साइड में कर दिया अलमारी के, और इधर जो है ये टेबल लगी है तो इसमें जो है सारे बच्चे के सारे कपड़े, मेडिसिन वगैरह सब जो है अंजलि ने साइड से लगा दी हैं। यहाँ पर मुनमुन किचन की सफाई कर रही है और अंजलि ये लगी हुई पूरे घर में झाड़ू लगाने में, और अभी पोंछा भी लगेगा। तो अंजलि मुनमुन दोनों मिलकर के लगे हुए हैं घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि जो है नहाने के बाद फिर पूरे घर की साफ़ सफाई होती है जिससे कि सोबर निकल जाए। और यहाँ मम्मी जी धोबन से सारे कपड़े धुलवा दिए मेरे और नए बेबी के जितने भी कपड़े थे, हॉस्पिटल वाले जितने भी थे और भी सब अभी तक जितने भी बेबी ने पहने सब कपड़े जो है धोबन वॉश करने आई है। तो यहाँ मेरी ससुराल में ऐसे ही होता है। तो जब भी बेबी होता है किसी के, तो बेबी और बेबी की माँ को जो है इतने नहा निकलते हैं, 2 निकले या 3 निकले, तो 9 के द्वारा ही नहलाया जाता है। और जो कपड़े होते हैं बेबी और उसकी माँ के, वो धोबन के द्वारा ही जो है धुलवाए जाते हैं। और हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है ना, मतलब हमारी जो दादी हैं वो देवानी जेठानी थी, वो ये पूरा गांव हमारा परिवार ही है। तो हमारे इतने बड़े परिवार में जो हैं 2 सोबर हो गई हैं, एक मेरी लगा करके, और 2 ही डेथ हो गई हैं। तो एक मेरी ताऊ ससुरी एक्सपायर हो गए और उससे कुछ दिन पहले एक डेथ और हो गई थी, तो उनकी तेरही आज की जा रही है। तो इसी वजह से आज जो मेरे ताऊ ससुर की भी तेरही की जा रही है और मेरी सोबर और जो दूसरे एक और सोबर हुई है वो भी आज ही ख़त्म होगी। क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि पंडित जो सोबर में ख़त्म होती है तो पंडित जी को खाना खिलाया जाता है, तो वो तब तक नहीं पंडित जी खाना खाएंगे जब तक जो तेरही नहीं हो जाती, तब तक पंडित जी जो है सोबर ख़त्म नहीं कर सकते, उसमें नहीं खाएंगे खाना और बच्चे का नामकरण भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फिर हमारे ताऊ ससुर की तेरही भी आज ही की जा रही है और हमारे बेबी का नामकरण भी आज ही होगा। सो यहाँ पर जो अभी आज मतलब तेरही में, अभी ताऊ ससुर की तेरही में इतना कर दिया जाएगा जो घर परिवार के लोग हैं, और 13 ब्राह्मण खिला दिए जाएंगे। सो उसी के लिए यहाँ खाने पीने की तैयारी हो रही है। जीजी का बाड़ा जहाँ भैंस वगैरह बनती थी जीजी की, तो वहीं पर ये खाने पीने की तैयारी चल रही है। घर परिवार के सब लोग लगे हुए हैं हेल्प के लिए, बच्चे वगैरह सब लगे हुए। देखिए आलू छील रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। और सब्ज़ी वगैरह बनने के बाद फिर यहाँ पर घर की सभी महिलाएं, बच्चे वगैरह सब लगे हुए हैं पूड़ियाँ बनाने में।
ये बाहर की साइड जहाँ चांदनी लगी है वहाँ बाबूजी की तस्वीर लगा करके यहाँ पे ये जो ताऊ ससुर थे दूसरे नंबर के उनको बाबूजी कहते थे सभी घर परिवार के सभी लोग। तो यहाँ पर बाबूजी का जो पितृ संस्कार किया जाता है वो चल रहा है। मेरे जेठ जी संतोष प्रिया ताऊ ससुर जी के बेटे वो बैठे हुए हैं, वही कहते हैं क्योंकि दाग उन्होंने ही लगाया है। तो अब ये इसमें क्या होता है तो मुझे नहीं पता, पंडित जी बैठ के करवा रहे हैं। जैसे जैसे होता है वैसे वैसे संतोष जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जा रहे हैं। और त्रयोदशी संस्कार की जो भी पूजा होती है उसके बाद जो है ब्राह्मणों को खाना खिलाया गया। उसके बाद अभी घर परिवार के लोग हैं वो खाना खा रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार वगैरह आए हैं मिलने उन सभी को खाना खिलाया जा रहा है। और अभी सिंपल ऐसे ही कर दिया गया है क्योंकि सूतक ये और सोबर एक साथ ख़त्म करनी थी तो इसलिए अभी सिंपल ऐसे ही कर दिया गया है। उसके बाद जब बाबूजी को एक्सपायर हुए 13 दिन हो जाएंगे तो अखंड रामायण बैठेगी घर में, अखंड रामायण बैठाई जाएगी और उसके बाद फिर जो है दावत की जाएगी। जो हमारे यहाँ पुए और खीर की दावत होती है तो वो अखंड रामायण बैठ जाएगी। अखंड रामायण होने के बाद फिर खीर पुए की दावत होगी। तो ये समझ लीजिए मतलब तब अच्छी तरीके से पूरा उनका त्रयोदशी संस्कार हो जाएगा। और अभी पंडित जी आ गए हैं तो बस वही उसकी कुंडली वगैरह बनाने में और सारे नक्षत्र वगैरह देखें सब कुछ ठीक है कि नहीं, उसका नामकरण संस्कार किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर मुझे बुलाया गया है जो है बच्ची की गोद में लेकर के मुझे बैठना है यहाँ पर अभी। तो मैं नीचे तो बैठ नहीं सकती। और हमारे यहाँ तगा नहीं बनता, पूर्वी और तांशु का भी तगा नहीं बनता था, खोटा है हमारे यहाँ तो तगा नहीं बनता, ना ही चरुए साथी वगैरह कुछ रखे जाते हैं। बस ऐसे ही पंडित जी आ जाते हैं, नाम निकाल जाते हैं उसका और खाना वगैरह खिला दिया जाता है। लेकिन आज जो पंडित जी खाना वगैरह नहीं खा रहे थे उन्होंने मना कर दिया था तो पापा जी मिठाई और फल वगैरह लेकर के आ गए हैं, वही लगा दिया है। और अभी मुझे जो है पूरा की दिशा की तरफ मुँह करके बच्ची को गोद में लेकर के चेयर पे बैठा दिया गया है। और यहाँ पर पंडित जी मेरी गोद में ये इनके हाथ में कटोरी में 7 पूड़ियाँ हैं, उनके ऊपर बूरा रखा हुआ है, ये मेरी गोद में रखेंगे और फिर ये पूड़ियाँ मुझे ही खानी है। और आज के दिन मैं जो कुछ भी खाऊंगी मुझे नुकसान नहीं करेगा। सो अब मैं आज से थोड़ी बहुत रोटी खाना भी शुरू कर दूँगी। अभी तक मैं रोटी नहीं खा रही थी, वही दलिया, आटे का हलवा, दाल का पानी, यही सब खा रही थी। तो आज से मतलब थोड़ा बहुत रोटी खाना भी मैं शुरू कर दूँगी। दुपट्टा कहाँ है सिर पे से? क्यों कहाँ है दुपट्टा? हाँ तार दिए कमरे में आ गए अपने हैं। हाँ और फ्रेंड्स ये पूड़ियाँ मुझे ही खानी है, आज कोई नुकसान नहीं करती है तो सारी मुझे ही खानी है। धीरे धीरे करके खा लूँगी, थोड़ी एक खा ले लूँगी बाद में खा लूँगी। चबा चबा के खाना अच्छी तरह से आराम आराम से, ठीक है? आँखों पे असर पड़ेगा, धीरे धीरे खाना है। और मैं घर के इसलिए बैठी हुई हूँ, आजू बाजू मार्केट नहीं बैठ सकती मैं टाँकों की वजह से, अंदर टाँके आए। और मेरा ऐसा ऑपरेशन किया गया तो उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इनसे, आजू बाजू मार्केट नहीं बैठती। अभी तो फिर भी रिलैक्स है, स्टार्टिंग में 4-5 दिन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, अब 2 दिन से थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। पर फिर भी धीमे धीमे आराम मिलेगा, चिंता ना करो। तो देखो ये देखो अंगड़ाई लेने लग रही है। और फ्रेंड्स आज हमारी नन्ही परी का नामकरण संस्कार हो गया है। पंडित जी ने उसका नाम निकाल दिया है और उसका राशि का नाम निकला है इच्छा। तो सभी लोग नाम सुन करके बहुत खुश हैं क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई इच्छा से ही आई है, घर में सबकी इच्छा थी कि बेटी होनी चाहिए, इस बार बेटी होनी चाहिए, तो सबकी इच्छा से आई है और नाम भी उसका इच्छा ही निकला है, तो सबकी इच्छा से आई है। तो और विजय भैया तो बोल रहे थे या तो ये अपनी इच्छा पूरी करवाएगी या फिर सबकी इच्छा पूरी कर देगी ये।
तो हमारी नन्ही परी का नाम है इच्छा। और फ्रेंड्स, राशि का नाम डेली बोलने में नहीं रखा जा सकता, सो इसलिए उसका राशि का नाम इच्छा तो वो तो रहेगा ही, लेकिन वो शादी ब्याह में काम आता है। डेली बोलने में जो है राशि का नाम नहीं रखते हैं, उसके लिए हमें कोई और नया नाम सोचना होगा। सो पहले मैंने सोचा आप लोगों से एडवाइस ले लूँ, आप लोग भी अपने सजेशन दीजिए कि हमें अपनी नन्ही परी का क्या नाम रखना चाहिए। आप लोग भी अच्छे अच्छे कुछ यूनिक नेम सजेस्ट कीजिए, सो ताकि हम उसका एक अच्छा सा नया नेम रख सकें। और फ्रेंड्स, 2-3 नेम मैंने सोच रखे हैं, जैसे कि आद्विका, वामिका, आशना और आद्रिका, जो मुझे थोड़े से यूनिक लगे। नित्या और कौन सोचे थे? नित्या, आद्रिका, आद्विका, वामिका, आशना, ये 4-5 नेम मैंने सोच रखे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए इसमें से कौन सा नेम जो है उसके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप लोगों की नज़र में भी कोई यूनिक नेम हो तो हमें सजेस्ट कीजिएगा। सो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।